वेलकम बैक टू AKY क्लासेस। आपका फिर से मैं AKY क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, चाहे आप 11th-12th में हो, चाहे आप BCom में हो, चाहे CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, या आप CMA फाउंडेशन दे रहे हैं, या इवन कि आप MBA वगैरह में भी जा रहे हैं, तो वहाँ तक भी इस चैप्टर का बहुत ही वेटेज है और इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और कुछ हम लोग सम्स करेंगे इन डिटेल्स। और चाहे वो किसी बोर्ड के बच्चे हों, ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड के, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो बेस होता है। जैसे हमने हो सकता है पिछले आप मेरे वीडियोस में देखे होंगे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर बिल्डिंग को बनाना है तो फाउंडेशन बेहतर रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि मैथ्स का प्रॉपर हमारे पास नॉलेज हो तो हम लोग को फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ सिंपल चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले आप लोग चैप्टर को समझ लीजिए। इसका नाम पूरा हम लिख दे रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छे से पूरा डिटेल समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है, आपको बता दें, सिंपल एंड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए होता क्या है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में आपने 100 रुपये जमा किया। सपोज लेट आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो आपने किसी बैंक में 100 रुपये जमा किया और आपका जो रेट है वो मान लीजिए 10% है। आपने जो है कि 1 साल के लिए जमा किया, 1 ईयर के लिए। तो मैं पूछूं आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि सर हमारा इंटरेस्ट 10 रुपया हो जाएगा। तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है 10 रुपया हो गया। लेकिन यही आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में उसमें भी जो आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सेम रहेगा, बट नेक्स्ट ऑफ द ईयर से आपका सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका इंक्रीज करने लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ईच एंड एवरी ईयर में उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल के ऊपर जो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है वो तो मिलता ही है, प्लस मेरे इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट हमको मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो मिलता ही है, मेरा इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो आपका बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ बहुत हमेशा पूछा जाता है, दिस इज द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, हमेशा ये आता है, बहुत जगहों पर ये पूछा गया है कि बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में क्या सेम होगा। तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में दोनों का ही जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो सेम होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ द ईयर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जहाँ है वहीं रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज करेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में 10 ही रुपया रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपका 11 रुपया हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। दैट मीन्स विल इंक्रीजेज। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, आइए हम लोग इसका कुछ फॉर्मूलाज को जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया और समझा दिया कि कैसे किसको समझना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और अगर समझ गया तो अच्छी बात है। अब जो भी मैं फॉर्मूलाज आगे बताऊंगा वो अगर लगेगा आपको कि इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको लिख करके समझिएगा। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग इसको प्लीज़ कंसंट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। जहाँ लगे कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है वहाँ वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार 3 बार करके देखिएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे बेहतर मतलब हम एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करेंगे। हालांकि ये तो मैं पूरा ही कर रहा हूँ, बट इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेरीज होता है तो मैं उसके ऊपर मैं काम करूँगा। ओके, तो चलिए आइए फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि जब भी बात हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं तो शॉर्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट P इंटू, लेट्स सी व्हाट इज दिस, P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T। सर SI क्या है हमारा, तो मैंने पहले ही बोल दिया सर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट P क्या है सर, मेरा प्रिंसिपल है। सर R मेरा क्या है, सर आपका R जो है वो रेट है। T क्या है आपका, टाइम है। तो
तो ये आपका कुछ बेसिक्स फंडा है जो रिलेटेड टू डेट मैंने उसका फुल फॉर्म वगैरह बता दिया। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्या देखना है कि सर ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरा अगर आपसे कोई पूछे कि सर टाइम का फॉर्मूला बताओ, अच्छा हम काम एक करते हैं कि यहाँ पर दो पार्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं इस वीडियोस में कवर कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में मेरा जो होगा वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मैं दे दूंगा। तो इस तरह क्या होगा, दो वीडियोस जो मैं दूंगा आपको, तो आपको छोटा वीडियो भी मिलेगा, समझ में भी आएगा और दोनों को अलग अलग आप लोग क्लियर भी कर पाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा तो जल्दी आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट कवर करके अपना आप लोग इलस्ट्रेशन जो भी है या एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा उसको देख करके आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट्स आप लोग को हैं तो मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है, ओके। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो वीडियोज़ में डिवाइड कर दिए, पहला कौन सा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों, देखिए तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो SI इंटू आपका 100/P इंटू R। अगर कोई आपसे पूछ दे सर R का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिंपल बोलोगे SI इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, P इंटू T। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि सर मुझे प्रिंसिपल का फॉर्मूला बता दो, तो SI इंटू 100 आपका T इंटू R। एक बात बताइए, आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कॉमन, SI इंटू 100 आपका हर जगह कॉमन है ऊपर में, और बाद बाकी अपने को अल्टरनेट करके वहाँ पर पुट करके हम लोग उसका आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मतलब कि उसके फॉर्मूला को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड अच्छा एक चीज़ होगा, ये तो आपका हो गया 1 2 3 4 फॉर्मूलास। 5th नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर आप अमाउंट बता दो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको कोई पूछे कि सर आपके पास अमाउंट है, आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है, तो आपका वो हो जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आप लोग को जनरली 6 फॉर्मूलाज को आप लोग को ध्यान में रखना है और सम्स को करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब जो है कि नहीं तो मैं इसको इरेज करूँगा, आप लोग इसको देख के लिख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ, मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ कि कैसे सम्स को सॉल्व करते हैं, ओके। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं काम कर दूंगा। मतलब दैट मीन्स कि उसको मैं जो भी रिलेटेड टू क्वेरीज होगा मैं उसको कोशिश करूँगा कि विद इन द सर्टेन टाइम हम उसको सॉल्व करके आपको दे सकें, ठीक है, ओके। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए बच्चों, ऐसा है कि कुछ हम लोग इलस्ट्रेशन वगैरह लेके करते हैं, कुछ सम्स वगैरह एक्सरसाइज से करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है कि मैं बुक्स का थोड़ा हेल्प लूँगा, क्योंकि बुक्स का हेल्प लूँगा तो आपको सीक्वेंस में क्वेश्चंस करा पाऊँगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ को क्वेश्चन करा पाऊँगा रिलेटेड टू आपका टाइम, रिलेटेड टू आपका सिंपल इंटरेस्ट, रिलेटेड टू आपका रेट, ये सब सम्स को मैं सीक्वेंसेस में करा पाऊँगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को वैराइटीज़ मिलेगा, तो आप लोग भी अपने बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन द मार्केट देयर आर लॉट्स ऑफ द राइटर, डिफरेंट पब्लिकेशंस है और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अलग अलग बुक्स में हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी बुक का वो क्वेश्चन रहेगा आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹15,000। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ ₹15,000 इज बोरोड at rate of 15% per annum for 3 years. So find the simple interest on the sum and the amount to be paid after the 3 years. तो देखिए बच्चों ऐसा है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो दिया है आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंसिपल आपका जो है वो 15,000 है। कितना है प्रिंसिपल? 15,000 है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आर जो है वो कितना परसेंट है बच्चों? आपका 15% है। आर भी आपका 15% है। आपका टी जो है टाइम वो 3 ईयर्स है। आप लोग ध्यान दीजिए, तो टी कितना है? 3 ईयर्स है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है, दो चीज़ पूछा है कि बताओ कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्लस इसका अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो अमाउंट तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो आपका P कितना है यहाँ पर? 15,000। चलिए अच्छी बात है। रेट आपका 15% टाइम 3 ईयर्स एंड आपका 100 दिस कट आउट।
तो हम लोगों ने कट कर दिया यहाँ पर, उसके बाद बचा 150 इंटू 15 इंटू 3। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं 15 इंटू 15 225 और ये 0 है तो शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका 15 इंटू 15 225 एंड विल पुट हियर द 0 इंटू 3। सो दिस विल बी 300 एंड 3 5 जा 15, सो 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 3 2 जा 6, सो 6750। दिस इज द इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, इंटरेस्ट निकल गया। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है अमाउंट। तो पहला तो हमने केस सॉल्व कर दिया, दूसरा हम लोग का अमाउंट निकालना है। तो देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने अभी बताया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था आपका 15,000 और प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो 6,750 है। दैट मीन्स कि 21,750 आपका ये टोटल आंसर आ गया। तो देखिए ये पहला वेराइटीज हमने आप लोगों को दे दिया, पहला सीक्वेंस हमने दे दिया। तो इसमें दो चीज़ आपको मैंने निकाल के दिया। पहला चीज़ तो मैंने ये बताया कि भैया सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से आया, और दूसरा चीज़ मैंने ये बताया कि सर हमारा जो अमाउंट होगा वो कैसे निकलेगा। तो देखिए आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि हमको नेक्स्ट सम करना है। ठीक है, ओके, चलिए आइए नेक्स्ट सम्स में हम लोग आते हैं। थोड़ा सा ये वाला सम्स का वेराइटीज अलग होगा, थोड़ा हम लोग इसमें कुछ और देखेंगे। इसमें हम लोग प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे। जैसे पिछले सम में हम लोगों ने देखा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे हाउ टू फाइंड द आपका प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा ये सम्स को हम थोड़ा क्रिटिकल करेंगे, थोड़ा सा कुछ डेसिमल्स वगैरह यूज़ भी करेंगे, थोड़ा टाइम्स को डिफरेंट फॉर्म में लेंगे, तो थोड़ा आप लोग को भी बहुत मजा आएगा देखने में। सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट सम ऑफ मनी विल फेच ₹661.50 एज ए सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year 9 months एट दिस रेट। अब देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सम ऑफ द मनी मतलब होता है प्रिंसिपल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन आप लोगों के पास है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग पहले इसका शॉर्ट एक क्वेश्चन का समरी आप लोग बना दीजिएगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सर यहाँ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है कितना 661.50, आई थिंक राइट, ओके। एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन, टाइम इज व्हाट 9 months। आपका टाइम जो है वो कितना है 9 months, ओके। तो टाइम आपका कितना हो गया बच्चों 9 months हो गया। देखिए ध्यान से, टाइम आपका 9 months हो गया और रेट भी आपका दे दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए रेट भी लिख लेते हैं हम। रेट आपका 62/3%। घबराइए मत आप लोग फ्रैक्शन को देख करके, डोंट वरी, ओके। आई विल हेल्प यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द वेरी सिंपल वे, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज दैट लेट्स सी द इंटरेस्ट इज व्हाट 661.50 and the next thing is that what time is the 9 months and the rate is 62/3%. So first thing is that we'll write here 6 3 18 plus 2 20/3%, okay। तो this rate आपका रेट हो गया। अब चलिए अगले हम पॉइंट में चलते हैं। हम लोग क्या है कि बच्चों प्रिंसिपल तो हमारे पास है नहीं, तो हमने पहले ही बोला कि जब भी हम लोग सम्स करेंगे तो फर्स्ट हम लोग एक उसका समरी बना लेंगे। तो हमने तो देखा दिया कि इंटरेस्ट आपका क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, लेट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी भी बोल सकते हैं आप लोग, इक्वल्स टू रुपीज़ आपका एक्स है। एक बात बताइए बच्चों, ये तो इंटरेस्ट है। अभी आपको ध्यान देने का कि मैं इसको शॉर्ट और कैसे कर सकता हूँ और इसको बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कैसे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। अच्छा, टाइम जो है आप लोग का 1 year 9 months है, केवल 9 months नहीं है यहाँ पर आप लोग का है 1 year 9 months, ये पूरा आपका टाइम है, 1 साल 9 महीने का आपका टाइम है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग अपना बजट बनाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये मतलब 1 year 9 months का मतलब कितना हो गया बच्चों, देखिए 1 year का मतलब तो 1 year होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब 9 month को समझेंगे कैसे लिखेंगे, तो 1 year, देखिए इसको 1 year एंड 9 months को हम लोग लिखेंगे 9/12, यानी कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 2। एक्चुअली क्या है ना कि मंथ्स को मंथ से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए मंथ्स के साथ काम करेगा अपना,
ईयर के साथ काम करेगा। तो हमने क्या किया, इसको मंथ से 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वी नो डैट इन ईयर आपका 12 मंथ्स होता है टोटल। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया 3/4, तो ये आपका आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आया वो कितना हो गया 1 3/4 आ गया, 1 and 3/4, यानी कि आपका 4 1 4 + 3 7/4 ईयर्स आपका ये जो है टाइम निकल गया। मैंने इसका टाइम का कैलकुलेशन करके आप लोग को दे दिया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग। तो देयरफॉर प्रिंसिपल का फॉर्मूला जैसे अभी कुछ देर पहले ही मैंने सारा फॉर्मूला लिखाया था, तो क्या होता है सर, नॉर्मल है, बोलिए आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आप लोगों का R इंटू टी, चाहे T इंटू R, नथिंग प्रॉब्लम, ओके। चलिए सिंपल इंटरेस्ट अपने पास पता है क्या भैया, हाँ है सर 661.50 इंटू 100 और आपका डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर आपको पता है क्या सर, हाँ सर बिल्कुल पता है 20/3, तो 20 आप 3 भी लिख सकते हैं, आप लोगों को जैसे इच्छा हो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 20/3 ओके इंटू आपका टी कितना है सर 7/4, तो सर अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं, ऐसा है कि हम चाहते हैं कि इसका भी आपका मतलब डेसिमल ख़त्म हो जाए, अगर इसका भी डेसिमल ख़त्म हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग एक बार जो है कि यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है, चलिए डायरेक्ट भी कह सकते हैं, कोई इशू हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे, थोड़ा कैलकुलेशन में ये होगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए बच्चों, ये 4 से तो ये 5 बार में कट गया, तो सर ऊपर में कितना हुआ 661.50 इंटू 100, थोड़ा आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 35/3। सर ये आपने क्या किया, चलिए अच्छी बात है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेवल है यहाँ पर, तो हम लोग को देखना पड़ेगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो अब देखिए ऐसा है बच्चों कि अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिंपल हमारा जो है कि इसे इंटरेस्ट का वैल्यू है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली क्या कीजिएगा, आप लोग इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको नीचे 1 ले लीजिएगा, और आप लोगों को पता ही एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आराम से इसका आंसर दैट मीन्स की प्रिंसिपल का आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी सम्स हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सम पर हम लोग नेक्स्ट वेराइटीज़ पे चलते हैं कि सर नेक्स्ट वेराइटीज़ अगर हम लोग को टाइम वगैरह निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम इसको एक काम करते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट वेराइटीज़ में जाना है, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। चलिए आइए, अब नेक्स्ट वेराइटीज़ हमारा क्या है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ देता है कि समय बताओ, क्या पूछ देता है बच्चों हम लोग को समय और रेट दोनों पर काम करना है अभी। तो एक सम और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम लोग का आई थिंक ये 3 है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ने निकाला था, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, दूसरा में हमने बताया प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, और अभी हम बता रहे हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द ₹5660 इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टू अमाउंट टू दिस। अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग को यहाँ देखना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया है, सर कितना प्रिंसिपल दिया है 5660। अच्छा अगर कोई बच्चा अगर जानना चाहता है कि ये सब सम्स मैं कहाँ से कर रहा हूँ, तो आप ML अग्रवाल का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए आप लोग, ML अग्रवाल क्लास 8 के बुक से आप लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जाकर देख सकते हैं, ये सारे सम्स वहाँ पर हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर काम करूँगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर आप लोग कि सर ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब आप बताइए मेरा अमाउंट कितना है यहाँ पर। तो सर अमाउंट ऐसा है कि आपका हो गया 7641। अमाउंट कितना हो गया 7641। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके बाद अमाउंट के बाद हम लोग आते हैं, हम लोग का रेट जो है वो है आपका 10 ईयर्स, और टाइम हमको पता नहीं है। तो जो पता नहीं है वो तो निकालना पड़ेगा हम लोग को ना। चलिए अच्छी बात है। सर एक काम करते हैं ना, अपने को तो पता ही है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बाई आपका
P इंटू आर होता है सर। तो पहले एस आई निकाल लेते हैं, फर्स्ट विल कैलकुलेट द एस आई, देन फ्रॉम दैट विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड देन वी कैन गेट द आंसर। ओके, सो चलिए देयरफॉर पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहले ही मैंने बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका होता है। तो यहाँ अमाउंट कितना है बच्चों, देखो तो 7641 माइनस आपका 5660। चलिए माइनस करना तो आप लोग को आता ही होगा, क्योंकि आप लोगों को देखिए यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही, 4 में से 6 नहीं जा सकता है तो 14 में 6 जाएगा 8 हो जाएगा आपका। यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 में से आप ये तो एक दे दिया है तो 6, तो 1981 ये आपका निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए बच्चों ऐसा है, जब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तो देयरफॉर हमको पता ही है कि सर टी इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 बाई आपका क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर। चलिए तो ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला बच्चों 1981 इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है बच्चों 566 आपका 0 इंटू आपका सर रेट कितना है 10%। भैया एक बात बताओ, ये तो पहले ही कट गया, 10 इंटू 10 आपका 100 होता है। चलिए अगला कोशिश हम लोग का बेहतर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये क्या, अच्छा एक 0 से एक 0 और काट दो, ये वाला भी कट गया तो ऊपर बच गया 9081 डिवाइडेड बाई 566। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है इसका आंसर फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करिए डायरेक्ट, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 981 को आपका 566 है, तो अगर 3 टाइम्स ले जाते हैं तो 8, 3 6 18, 3 6 18 1 9, और आपका 1 5 6 15 1 16। चलिए माइनस करिए, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ से 17 में से 9 जाएगा और 17, ठीक है, तो 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो गया 9 में से 6 जाएगा 3, तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब पॉइंट लगा देंगे या फिर 0 बैठा देंगे। अब इसको 7 बार में लेके जाएंगे, 8 बार में, तो आप देख सकते हैं 6 बार में कितना होगा ये, 6 बार में, 7 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7 टाइम्स देख लें क्या एक बार, चलिए 7 टाइम्स देख लेते हैं। 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 6 42 4 आपका हो गया 46 4, 7 5 35 और 4 39, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग इसको 6 टाइम्स ले जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए 6 टाइम्स लेके चलते हैं, तो 6 टाइम लेके जाएंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट में आएगा। 6 6 आपका 36 हो जाएगा, ये देखिए बच्चों 6 6 आपका 36, और 6 6 36 और 3 39, 3 6 5 30, और ये आपका इतना हो गया। तो ये 4 यहाँ पर आपने इसको दे दिया एक, तो यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पर आपका 8 में से सॉरी इसको एक दिया तो 7 में से 3 जाएगा 4, कैंसिल हो ये, तो ये अपने को ठीक है 3.6 आया, तो दैट मीन्स 3.6 मतलब हो गया आपका 3 years, ठीक है, एंड 6 months। तो ये आपका क्या निकल गया सर, आंसर निकल गया, किसका, ये टाइम का आंसर निकल गया, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये आपका टाइम का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सम्स में चलते हैं, हम लोग एक और सम कर लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे रेट हम लोग को निकालना, जैसे इस सम से भी हम लोग रेट निकाल सकते हैं, वही चीज़ कर सकते हैं कि सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, हम लोग का रेट आ जाएगा। फिर भी चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और हम लोग को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, सिंपल है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये वाला आप लोग उतार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो बार बार मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें, उस पर मैं और अच्छे से काम करूँगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बस आज का हम लोग का डाउट सेशन खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग दूसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग का क्या पॉइंट है यहाँ पर कि सर हमको बताइए रेट को निकाल के, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आर निकालना है, व्हेन ₹800 फेसेस 103 एज अ सिंपल इंटरेस्ट 2 years 6 months में। देखिए बच्चों ऐसा है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, ठीक है। अच्छा आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट डिटेल क्वेश्चन का लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग
समझ करके आप लोग लिख पाएंगे। फिर इस बात को एक बार समझ लीजिए आप लोग, जैसे आप लोगों के पास तो क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैं शॉर्ट नोट्स लिख रहा हूँ उसको देख करके आप लिख करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसके बावजूद भी आपको उससे ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग ML अग्रवाल के बुक से जा करके आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से देख के समझ के आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत होगा, डाउट्स होगा, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है आपका, प्रिंसिपल 800 है और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना है बच्चों, ऐसा है कि ₹130 है और आपका वहाँ पर रेट भी दे दिया, सॉरी टाइम भी दे दिया, और टाइम आपका 2 years and 6 month हो गया। तो पूछा रेट क्या होगा, सिंपल है सर, रेट का फॉर्मूला लगा देंगे, हम लोग को पता ही है। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का रेट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बता दो, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि मैं अलग अलग डाउट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे पहले मैंने किया सिंपल इंटरेस्ट पर, उसके बाद मैंने अमाउंट पर काम किया, फिर मैंने प्रिंसिपल पर काम किया, फिर मैंने टाइम पर काम किया, और अब मैं रेट पर काम कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने जितने सारे फॉर्मूला लगाया है, मतलब लिखवाया है आप लोगों को, उसके हिसाब से हर एक फॉर्मूलाज के आधार पर मैंने अलग अलग क्वेश्चंस कर दिया, ठीक है। अभी मैं लास्ट कर रहा हूँ, देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि सर आर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका SI × 100/P × T। तो SI आपका कितना है बच्चों, 130, 130 × 100 डिवाइडेड प्रिंसिपल कितना है 800 इंटू आपका टाइम, 2 year 6 का मतलब हो गया 2.5, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले ही कट गया आपका, फिर बचा ऊपर में 130, नीचे में बचा, अच्छा इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका काटेंगे तो 6.5% आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं आंसर जो होगा वो 6.5% होगा। जस्ट वेट, एक बार हम आंसर चेक कर लें ताकि गलत तो नहीं है। ठीक है, एकदम हम लोग का आंसर 100% राइट है, पर एनम आएगा ये आंसर इसका, ठीक है। मतलब पर एनम मतलब ईयरली बेसिस में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.5%। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि हमने हर एक सम्स को टैकल किया, हर एक सम्स को आप लोग को मैंने समझाया, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसको जो है कि समझ करके डिफरेंट बुक से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक चीज़ फिर से मैं रिपीट करूंगा कि ये सम्स कहाँ पर है, तो आप ML अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन का लेवल है, किस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपको आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला वहाँ से भी आप लोग मतलब देख कर सकते हैं। और हालांकि मैंने हर एक क्वेश्चंस का शॉर्ट समरी लिख दिया है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के बारे में डिटेल और उसके बाद उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, इसको करिए आप लोग, करके और भी सम्स को कीजिए, डिफरेंट बुक से कीजिए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम काम करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने बोला पहले ही कि इस चैप्टर को मैं 2 भाग में 2 वीडियोज़ में मैं मतलब 2 वीडियोज़ में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहला मैंने सिंपल इंटरेस्ट किया और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला वीडियो मैंने आज आप लोगों को दे दिया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर होगा, जो कि मैं बाद में आप लोग को कराऊंगा। इस वीडियो के मतलब आप लोग देखिए, समझिए, करिए ये वीडियो पहले अच्छे से करके आप लोग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये वीडियो आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक मैं कुछ ही दिनों में, आने वाले समय में एक आध हफ्ते के अंदर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के भी ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो इस तरह क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।